पर क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये एट दी रेट देखना है, यहाँ पर भी एट दी रेट लगा है। इसका मतलब है कि P की जगह तो कौन आएगा, 7 आएगा, और Q की जगह कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये देखो यहाँ पर अगर गौर करो तो ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा है, तो कितना ईजी हो गया, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 + 2 और का होल स्क्वायर, मतलब 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने। वैसे अब सॉल्व करते हैं तो इस वाले पूरे की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 81। तो इसकी 81 वैल्यू आ चुकी है, इस पूरे की 81, और ये है स्टैक 4। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब क्या करेगा, ये जो ये P की जगह कौन आएगा, अब 81 आ जाएगा। ये P की वैल्यू हो जाएगी और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर माइनस के 2PQ। तो P की जगह क्या आएगा 81 का स्क्वायर, माइनस के Q की जगह कौन आएगा 4 का स्क्वायर, माइनस के 281 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 4। तो 81 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये 8 और ये 8 बटे 64। ठीक है, 1 8 दूनी 16 5, और ये कितना हो जाएगा 6561 आ गया। तो इसकी वैल्यू 6561 आ गई है। और ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, तो 8 8 बटे 64 648 ये हो गया। तो ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहीं पर। 8 6 14, 4 5 6 और 6 664 हमें घटाना है। 6561 में से हमें 664 को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से 4 क्या कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा 5। तो 5897 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफ़ी क्षेत्र का कोण ज्ञात कीजिए। अब बताओ 100% की जो वैल्यू होगी वो कितने बराबर होगी 360 डिग्री के। तो अगर 1% की वैल्यू निकालने तो कितना हो जाएगा 3.6 डिग्री। तो हमें निकालनी है किसकी 20% की। ठीक है, तो 20% का मतलब है इसमें 20 का मल्टीप्लाई करा दो, 36 दूनी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी आ गया। लेकिन एक प्रकार से आप उसको और कर सकते थे। देखिए हमें 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/5। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे 360 का 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से भी आप शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व कर सकते थे। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो अब एक चीज़ क्या लिखी हुई है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन खरीदने का हमें मूल्य निकालना है जो सस्ता जानवर होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, एक घोड़े को उसने 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, मतलब उसने 4 का खरीदा और 5 का बेच दिया। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका घोड़े का दाम। फिर क्या हुआ, उसने 20% के ऊंट को बेचा, उसने 20% की हानि पर। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब यहाँ पर ये हानि है, जैसे यहाँ पर ये एक प्रॉफिट था +1 और ये -1 क्या है हानि है। तो मतलब उसने 5 की खरीदी थी, 5 का खरीदा था गधा और 4 का बेच दिया। ठीक है, ये क्या हो गया गधा। लेकिन अब आगे सवाल को कैसे करेंगे, ये जो समान मूल्य दे रखा है ना कि समान मूल्य पर बेचता है बस यहीं पर, तो समान मूल्य का मतलब क्या है दोनों का SP सेम है। अब यहाँ पर SP 5 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप करा दो 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ आप करा दो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और ये 20 और ये कितना हो जाएगा 25 और ये 20। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब हमारे पास देखो ये दोनों का CP आ चुका है और ये दोनों का SP आ चुका है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है CP निकालना है। तो टोटल रेशियो में कितनी वैल्यू दे रखी है 16/25, 16 और 25। तो एक की वैल्यू कैसे आ जाएगी 5125। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कम है, सस्ते वाले की। सस्ता वाला कौन सा होगा 16, 16 किसकी है घोड़े की,
तो 16 का यहाँ का करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 41 से अगर हम भाग कराएं इसमें 5 1 2 में 5 में, तो एक बार जाएगा, फिर क्या बचेगा भाई 1 0 2, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 82। ठीक है, 0 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 205 सीधा सीधा 5 टाइम्स और चला जाएगा तो ये 205 हो जाएगा, तो 125 आ गया। अब इस 125 में आपको 16 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ऊपर करा लेते हैं। 125 में 16 का मल्टीप्लाई करा दो, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4 16, 16 4 20, कितना आ गया 2000। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो गधे का जो घोड़े